हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। वेरी गुड मॉर्निंग। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। लाइक करिए, शेयर करिए। सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोबारा कर दीजिए। शेड्यूल आगे डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, जिससे क्या होगा, आपको सारे पीडीएफ पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। और हाँ, टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप वहां जाकर देखिए, लिंक आपको मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। वेरी सून हम अपना डिस्क्रिप्शन थोड़ा अच्छा करेंगे, अभी थोड़ा अच्छा नहीं दिखाई देता है। सारे प्लेलिस्ट को मेंशन करके रख दिया जाएगा, वहां पर कर देंगे ऐसा बहुत जल्दी। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। 7 AM, 10 AM, 2 PM, 7 PM, 9 PM एंड 10 PM, ये हमारा शेड्यूल है जो आपको 6 वीडियोज डेली प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए आज की डीआई को बनाते हैं। हमारे चैनल पर आपको पजल्स बनाना भी सिखाया जाता है और बैंकिंग के अदर जो टॉपिक हैं वो भी कवर किए गए हैं। स्लॉक्स के 2-2 घंटे के 2 वीडियो हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 में। 4 घंटे हैं आपके पास, आप पूरा स्लॉक्स सीख जाओगे और उसका प्रैक्टिस भी पड़ा हुआ है। बनाते हैं इसको। क्या है ये? कुछ नहीं है, ये मतलब एक सर्कल है, सर्कल में परसेंटेज को डिवाइड कर दिया है इन चीजों में। हाँ, और ये क्वेश्चन, बस। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सेंट्रल एंगल corresponding to the agriculture is what percentage more or less than the central angle the corresponding to the house rent? एग्रीकल्चर का हाउस रेंट के रिस्पेक्ट में सेंट्रल एंगल पूछा गया है। ठीक है, तो भाई पहले तो एग्रीकल्चर देखो। एग्रीकल्चर है हमारा ये वाला 18, और हाउस रेंट कितना है? 12%, है ना। 12% 6 से कितना कम और ज्यादा है? 6 कम है 12 से, तो 1/12 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 100 होगा, मतलब 1/2 होगा ना। 6 1 6, 6 2 12, तो ये हो जाएगा 50% मोर। अब आप बोलोगे सेंट्रल एंगल का कोई सीन ही, अरे भाई सेंट्रल एंगल का कोई सीन ही नहीं होता है, होगा इसमें। जब रेशियो पूछा जाता है, जब आई मीन परसेंटेज पूछा जाता है, तो सब चीजें एक दूसरे से कट जाएंगी। चलिए, अब आप इसको सेंट्रल एंगल में बदल के क्या कर लोगे? कुछ नहीं होगा। सेंट्रल एंगल में करने के लिए क्या करते हैं? 3.6 से मल्टीप्लाई तो करते हैं। क्या करते हैं? पहले आप इसे सेंट्रल एंगल में बदल लो, चलो 3.6 कर लो, 3.6 कर लो, दोनों सेंट्रल एंगल में बदल गए। बदल गए, तो अब करने के बाद भी तो एक दूसरे से कट तो जाएंगे ही। नहीं कटेंगे भाई, ऐसे ही होता है। 18, 3.6, 12, 3.6 मल्टीप्लाई बाय 100। इससे ये खत्म हो गया। 6 3 18, 6 दूनी 12, 2 से 3 कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है। मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 50%। ठीक है, 50% अधिक है। तो हमारा हाउस रेंट हमारे कृषि रेंट से 50%, आई मीन कृषि रेंट हमारे हाउस रेंट से 50% अधिक है। ठीक है, चलो इसको बनाओ। यदि परिवार का कुल व्यय 35,000 है, 35,000 है, परिवार का कुल व्यय क्या है? 35,000 है। तो मकान का किराया, दूध, बिजली, यात्रा और शिक्षा पर कुल व्यय का औसत ज्ञात कीजिए। मकान का किराया, दूध, बिजली, यात्रा, शिक्षा, इसका बताना है। 12 5 17, 17 और 6, 23, 23 और 10, ट्रबल है ना? नहीं, ट्रबल ये नहीं है, हाँ। 23 और 10, 33, 33 और एजुकेशन कौन सा है? एजुकेशन है ये। 33 और 5, 38, 48, और ये क्या होता है? 58। ठीक है, ये आएगा 58%। मगर इसका एवरेज पूछा है।
तो डिवाइड किससे करोगे? 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 35% निकालना है। 35 मतलब 58% निकाल के 35 से डिवाइड करके आपका आंसर आने वाला है 5 सत्ते 35, 7 अट्ठे 56 का 6, 5 7 पंजे 35 और 5 40 और एक जीरो। ये परसेंटेज दो जीरो को खत्म कर देगा, एक जीरो बचेगा, 4060। ठीक है, यही तो है। अब आप इसको पॉइंट में लेने के अच्छा है 5 का 5 से काटो ना, हमें इसमें से परसेंटेज निकालना है ना। जो भी इसका परसेंटेज आता वो इसमें से निकालते तो ऐसा करके आ जाएगा। 58.5% निकालना था इसका, तो आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। भाई ये क्या है? इफ द इनकम एंड सेविंग ऑफ द फैमिली, इनकम एंड द सेविंग क्या है? 72,000 और 30,000। तो कुल मिला के एक्सपेंडिचर कितना आएगा? 42,000। सही है, ये एक्सपेंडिचर आ जाएगा। एक्सपेंडिचर ही तो दिया है हमारे, देखो एक्सपेंडिचर दिया है तो हमें एक्सपेंडिचर निकालना पड़ेगा, कुछ नहीं है। रिस्पेक्ट एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? रिस्पेक्टिवली एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द अनदर फैमिली, कोई एक और फैमिली है, ऑन द हाउस रेंट इज 60% मोर देन द टोटल ऑफ द फैमिली, दिस फैमिली। ओके, इस फैमिली का पहले बताओ हाउस रेंट कितना है, पूछा क्या गया है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द वाटर फूड एग्रीकल्चर टुगेदर दिस फैमिली एंड द एक्सपेंडिचर द अनदर फैमिली ऑफ द। अच्छा, इसका एक्सपेंडिचर कितना आएगा? पहले तो इसका जो एक्सपेंडिचर होगा 42, हाउस रेंट से बोल रहा है ना, हाउस रेंट से, ठीक है। हाउस रेंट 12%, मतलब 42,000 का आप 12% निकालोगे, ये आ जाएगा। फिर इसका 60% ज्यादा, 60% ज्यादा मतलब 160%। 60% ज्यादा मतलब 100%, तो इसका निकाल ये तो आ ही जाएगा, ये तो 100% होगा ही। इसके अलावा 60% और, तो 160% डायरेक्ट निकाल देंगे। ये आ जाएगा टोटल किसका? जो दूसरी फैमिली है उसका हाउस रेंट। ठीक है, यहाँ आपको हाउस रेंट लिखना है दूसरी फैमिली का, मतलब 42,000। इधर लिख लो 12%। भाई रेशियो निकालना है, इसलिए मैं मल्टीप्लाई करने का क्यों सोचूं, क्यों सोचूं। रेशियो निकालना है, सब कट जाएगा एक दूसरे से। अब यहाँ बताओ फिर किस किसका है? पहले इस वाली फैमिली का क्या बोल रहे हैं ये लोग? वाटर फूड एग्रीकल्चर, वाटर फूड एग्रीकल्चर। वाटर कितना है? 4, फूड 24, एग्रीकल्चर 18, 14 और 24 और 20 डाल दोगे तो हो जाएगा 44, दो कम दो 42। 42% किसका निकालना है? इसका। यही तो है, यही तो है ये वाली फैमिली। तो 42,000 का 42% निकालना है बस मुझे। एवरेज तो नहीं बोला ना। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द वाटर फूड एग्रीकल्चर टुगेदर फैमिली एंड द एक्सपेंडिचर, बस ये निकालना है रेशियो। अब देखो इस 42,000 से तो घट गया, इसका क्या मतलब था मल्टीप्लाई करने का? कोई नहीं, इस जीरो से ये जीरो खत्म। हम्म, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा? देखो इधर 42 बचा है और इधर बचा है 12, मल्टीप्लाई बाय 160 अपॉन डबल जीरो। डबल जीरो बचा, ये देखो ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा। आप चाहो तो ये जीरो इधर ले आओ, ये वाला जीरो जो ये बचा है, इस जीरो को मैं इधर ले आई, हटाओ, ये खत्म हो गया। अब 3 चौक 12, 42 किसके टेबल में आता है? 7, 14 3 42, और 14 तो आ नहीं रहा है। 7 6 42, 7 भी नहीं आ रहा है। हटाओ। तो 3 चौक 12, 3 एकम 3, और 3 चौक 12, ठीक है। 1 सेकेंड, यहाँ आ गया 140। रेशियो 4 मल्टीप्लाई बाय, क्या यार 4 से ही करो ना। 4 कम 4, 4 3 12, और 4 पंजे 20, तो ये आ गया 35:16। 35:16, ठीक है। 8 पंजे 40, 8 से भी नहीं कट 4 दूनी 8, 4 3 12, अच्छा 12 से कटेगा ये, 12 12 36, और 12 4 60, हाँ
ठीक है, तो 5 से 60, ठीक है, ये 35 और 16। ठीक है, चलो। अब भाई ये क्या है, दूसरे परिवार का भोजन, शिक्षा और कृषि व्यय का प्रतिशत पहले परिवार की तुलना में इतना इतना अधिक है, तो यदि दूसरे परिवार का कुल व्यय इतना है तो इतना 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 करो। ठीक है, एक दूसरा कोई परिवार है, उसमें जो टोटल व्यय है, वो जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो तो ये है। अब ये बोल रहे हैं दूसरे परिवार में भोजन, शिक्षा और कृषि। भोजन, शिक्षा और कृषि। वैसे ये मेंस लेवल है, क्योंकि हर क्वेश्चन अपने आप में अलग बनकर आ रहा है। ये कोई प्री का क्वेश्चन नहीं है कि आप प्री में ये लगाने लगेंगे। प्री नहीं है ये मेंस लेवल है। ये क्या है भाई, दूसरे परिवार का इतना टाइम होता है प्री में कि आप आराम से टिक मार के आराम से अलग अलग इतना कर सकें। दूसरे परिवार में भोजन, शिक्षा, कृषि का व्यय प्रतिशत परिवार की तुलना में 30 कौन कौन सा है, बस ये देख लो। भोजन, शिक्षा और कृषि, ठीक है। पहला वाला ये 20% अधिक है। 20% निकालो पहले, तो इसका 20% कितना होगा, दो दूनी चार, ये 24% हो जाएगा। एजुकेशन, एजुकेशन का कितना परसेंट, 40%। 2.5, 2.5 यानी 5 और 10, 10% ज्यादा हो जाएगा ये, तो 35 हो जाएगा। भाई कैसे निकल रहा है, पता चल रहा है। 2.5 25% है। 25% का मैं 40% निकालना है। 25% को भूल जाओ, केवल 25 रहने दो। 25 का 40% बताओ कितना होगा। मैंने बहुत बार बता दिया है, एक बार और सुन लो। 10% मतलब होता है, पॉइंट लगाओ, ये हो गया कितना, 10%। अगर मैं 1% पूछूं तो क्या होगा, 2.5%, ये हो जाएगा इसका 1%। 2.5 होगा इसका 1%। 0.25 कितना होगा इसका, 1%। ये 1% की वैल्यू है, और ये है 10% की वैल्यू। 10% की वैल्यू है 2.5। 10% इतना है। अब आपको 40% निकालना है, तो 10%, 10%, 10%, 10%, 5 चौक 20, 2 पंजे 10, आ गया 10। ये तो जीरो खत्म हो गया, आ गया 10। 10%, 10%, 10%, 10%, 4 बार 10% को आपने जोड़ा, 40% बन गया। अरे भाई, थोड़ा और एडवांस हो जाओ। 2.5 है, इतनी बार लिखने, अच्छा मैथमेटिकल का क्या है, आपका मैथ मल्टीप्लाई क्यों यूज हो रहा है, 4 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दो। 25 चौक 100, एक जीरो खत्म, तो 10% डायरेक्ट आ गया। बस यही करती हूँ मैं हर बार, हर बार यही करती हूँ। 1% निकालती हूँ, उसका मल्टीप्लाई 4 से कर देती हूँ, बस 10% निकाल के। 10% निकालो, मल्टीप्लाई 4 कर दोगे तो 40% हो जाएगा। खत्म कहानी, हटो। बस समझ में आई। चलो, तो ये हो गया, फिर 10% ऐड हो गया, ज्यादा है देखो, 10% ज्यादा है। 40% ज्यादा है, तो मतलब 10 ऐड हो गया। इसका 50%, 18 का 50, अब देखो, किसी भी चीज का 10% कितना, इसका 10% कितना होगा, 10% नहीं, इसका 100% कितना है, 100% कितना है, 18। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है ना, तो ये तो 100% पूरा है ना। अब ये 100% है, अब इसका 50% निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा। 50% क्या होगा जाएगा इसका, 9। अब इसमें 9 और ऐड कर दो, इसका 50% इसमें और ऐड कर दो, तो 27। अब ये हो जाएगा 27%। ठीक है, अब इनको जोड़ दो। और इसका क्या बोला है, औसत बोला है, तो मल्टीप्लाई 3 करना पड़ेगा। 7 4 11, 5 16, 3 3 6 7 8, डिवाइडेड बाय व्हाट, 3। 3 से ये नहीं कट रहा है, तो यहाँ काटेंगे, देखो। यहाँ 86 इसका निकालना है। 86/3 ऑफ 33,000। 3 से 3 ही कम 3, 3 ही कम 3, इस परसेंटेज से दो जीरो खत्म। तो अब बस 6, 6 और 8 14, 8 और 1 9, और एक जीरो, 9460 ये है। ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई कैसे की जाती है, 8 6 की मल्टीप्लाई 11 से कैसे करोगे, पहले 6 लिख लो, ये वाला ऐसे ही लिख लो, फिर इन दोनों को जोड़ो। 8 और 6 14, 14 हो जाएगा, तो 4 आ गया।
फिर एक कैरी इसके ऊपर लगाओ, लास्ट वाला 8 है और एक है, जोड़ दो 9। 5 3 8 9 7, इसकी मल्टीप्लाई 11 से करनी है। कैसे करोगे? पहले 7 ऐसे लिख दो, फिर इन दोनों को जोड़ो। 9 7 16, एक कैरी इस पर आ जाएगा। 8 और 8 16 17 और एक 18, फिर एक कैरी इस पर आ जाएगा। 8 4 12, फिर एक कैरी इस पर आ जाएगा। 3 तो 3 5 8 और एक 9, और लास्ट में 5 अकेला। ठीक है। और इसमें भी लास्ट में हमने लास्ट में 8 और एक 9। ठीक है, बिल्कुल सही है। 9 4 6, ठीक है। हम्म। चलो इसको बताओ। द रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली इज 13 इज। इनकम और एक्सपेंडिचर का अब रेशियो दे दिया है 13 12। गॉट इट? समझ में आया? ठीक है। एंड इफ द इनकम ऑफ द फैमिली, ये दे दी। अब देखो, इनकम ही रेशियो में दी है और इनकम ही रियल में दी दी है। रियल में इनकम इतनी है, जो रियल में दिया जाता है उसे आप हमेशा टॉप पर रखो, और जो रेशियो में दिया जाता है उसे नीचे रखो। हमें जेनुअनली तो हमें एक्सपेंडिचर चाहिए, हमें बस एक्सपेंडिचर मिल जाए, हमारी पूरा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन हमारा एक्सपेंडिचर पर है। तो एक्सपेंड 12 की वैल्यू तो आपको निकालनी पड़ेगी। तो 12 की वैल्यू कैसे निकलेगी? जो रियल इनकम है उसे ऊपर रखो, रेशियो को नीचे रखो, 12 की वैल्यू निकालो। 13 4 जा 52, 12 4 जा 48। ठीक है। ठीक है। ये आ गया 48,000 हमारा एक्सपेंडिचर। अब बोल रहे हैं, देन व्हाट विल द डिफरेंस बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ मिल्क, ट्रेवलिंग, फूड एंड एग्रीकल्चर, एंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस रेंट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ सब कुछ। 1 2 3 4, ऊपर 4 है, नीचे कितने हैं? 5 6 7 8, इधर कितने हैं? तीन कम तीन तीन, यानी टोटल। अच्छा ठीक है, ये 8 है। ठीक है, कोई बात नहीं। बताओ भाई, कौन कौन? पहले इसने क्या 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 बोला है? पहले इसने बोला है मिल्क, ट्रेवलिंग, फूड, एग्रीकल्चर। 5 15 20 35, और एग्रीकल्चर कहाँ है? 35 और 20, 55। दो कम करो, 53। यानी 53% आ गया इस वाली साइड का, है ना? एक साइड का जो है वो 53% आ गया। ये इन सबका जो है वो 53% है। तो भाई जो बचे हुए हैं उनका 47% होगा। टोटल तो हमारा 100% है ना, तो ये 47% होगा। कोई बात नहीं। तो अब ये इन लोग का डिफरेंस पूछा है, 3 इधर 3 इधर, 6% निकाल दो इसका। इसका 6% निकालोगे? कैसे निकालोगे? अब मैंने बताया आपको, 48,000 है। इसका 10% होगा, एक जीरो हटाओ। 1% होगा, एक जीरो हटाओ। 1% आ गया इसका 480। अब 6% निकालना है, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 0 8 6 48, और 6 चौक 24, और 4 28, ये आंसर। ठीक है। 5 6 5 6 3 2 0 0, इसका 10% कितना होगा? 10% होगा, बस एक जीरो हटाओ, उसे उड़ा दो। 5 6 3 2 0, ये है इसका 10%। अरे ठीक। अब 1% क्या होगा? 1% मतलब दो जीरो हटा दो। 5 6 3 2। ठीक। ये तो हो गया जिसमें जीरो है। अगर 5 9 4 आई मीन, हाँ 0.5 ही है, तो अब इसका कोई पूछे 10% कितना होगा, तो इसका 10% क्या होगा? अगर एक पॉइंट पहले से लगा है तो आपको एक पॉइंट और लगाना है ना? मतलब आपको मल्टीप्लाई बाय 10 करना होता है 10% के केस में, तो मतलब ये जो पॉइंट है वो आगे खिसक जाएगा, ये 59.45 हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं पता है, 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय अगर 10 है, तो आप इसे 2 3 4.5 भी लिख सकते हो। जितने जीरो नीचे होते हैं उतनी संख्या बाद जीरो लगाते हैं।
अगर यहाँ लिखा हो 379467 और नीचे लिखा हो 1 2 3, तो आप इसे क्या लिख सकते हो? 3 जीरो नीचे है, 1 2 3, 3 संख्या बाद जीरो लगा दो। लास्ट से 3 संख्या बाद जीरो लगा दो। अगर है 7946 784 है और नीचे है 5 4 0, तो फिर कैसे लिखोगे इसे? 1 2 3 4, 4 संख्या बाद जीरो लगा दो, 79.67 हो जाएगा इसका आंसर, बल्कि 68। ठीक है। अगर लिखा हो 79.68 डिवाइडेड बाई 10, पहले से ही ऊपर पॉइंट है, नीचे फिर जीरो आ गया, तो ये आपसे बस ये कह रहा है कि आप अपना जो पॉइंट है वो आगे और एक खिसकाओ। तो इसको आप लिख सकते हो 0.768। समझ गए? जब पहले से ही पॉइंट है और नीचे और एक बार जीरो आ गया, तो इस पॉइंट को और आगे खिसका दो। 7679.8 डिवाइडेड बाय 100 है। अब क्या होगा? अब दो, अगर पॉइंट ना होता तो 2 संख्या बाद जीरो आता, पॉइंट आता। मगर पहले से पॉइंट है, तो अब इसको, इस पॉइंट को 2 बार और आगे खिसका दो, 1 2, मतलब इसे 56.798 लिखा जा सकता है। 2 संख्या से और आगे खिसका दो इसे, पॉइंट को। इसीलिए अगर किसी संख्या में पॉइंट लगा है 769.8 है, और कोई पूछे अब इसका 10% बताओ, तो क्या होगा? 10% का मतलब 1/10 होता है। तो 1/10 का मतलब है कि जब आप 10 से इसे डिवाइड दोगे तो फिर ये पॉइंट एक और आगे खिसक जाएगा, ये हो जाएगा 56.98। ठीक है। चलो। चलो ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय। हैव अ ग्रेट डे। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन ही अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमारे माउस को कुछ हो चुका है। ठीक है। बाय। हैव अ ग्रेट डे।